के 5 दिन, दहशत, धमाके और बमबारी। यूक्रेन में तबाही का मंजर, कीव में रूसी सेना का कहर। यूक्रेन पर रूसी हमले का आज 5वां दिन है। रूस यूक्रेन की राजधानी कीव में घुस गया है। रूसी सेना यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर में भी तबाही मचा रही है। जंग की शुरुआत सड़कों पर हो चुकी है। रूसी सेना का तांडव जारी है। 24 फरवरी की सुबह जब हमारी यहां आंखें खुली थी, तब रूस ने यूक्रेन में तांडव मचा दिया था। जलते घर, दम तोड़ते लोग, सब जगह तबाही का मंजर था, जो आज भी जारी है। चारों ओर धुआं ही धुआं, चीख पुकार, जमीन से लेकर आसमान तक हर जगह से मौत बरस रही थी। यूक्रेन की राजधानी कीव में गोलीबारी की आवाजें सुनाई देने लगी थीं। चारों तरफ से खौफ था, न जाने कौन सी मिसाइल आए और सब कुछ तबाह कर दे। हर तरफ अफरा तफरी, आसमान से बरस रही रूसी मिसाइल सब कुछ तबाह कर रही थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए मेट्रो, बंकर जैसी जगहों पर रहने पर मजबूर हो गए। यहाँ तक कि सड़कों पर ट्रैफिक थम गया, लंबी लंबी कतारें लग गईं। लोग बदहवास इधर से उधर भागने लगे। यूक्रेन में रहने वाले लोग बस किसी भी कीमत पर यूक्रेन को छोड़ना चाहते थे। दूसरी तरफ रूसी बारूद यूक्रेन के कोने कोने को तबाह करने में लगा था। रूस का दूसरे दिन भी कहर बरपाने का सिलसिला जारी रहा। इधर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन पर रूसी हमले की निंदा करने और युद्ध समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे रूस ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर खारिज कर दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 मेंबर्स हैं। इनमें से 5 स्थायी देश हैं और 10 अस्थायी, जिसके चलते प्रस्ताव पारित करने के लिए जिन 5 स्थायी देशों की सहमति जरूरी होती है, उनमें से चीन ने दूरी बना ली। इसके अलावा भारत और यूएई भी वोटिंग से दूर रहा। अस्थायी और स्थायी मिलाकर कुल 15 देशों में से 11 ने निंदा प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। वहीं इधर हमले के बाद रूस के खिलाफ अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ ने कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए। यहाँ तक कि ताइवान ने भी हमले की निंदा की और प्रतिबंधों का समर्थन किया। इन सब के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की देश छोड़कर भागने की खबर भी काफी फैली, जिसका खुद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक वीडियो को जारी कर खंडन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश को बचाने के लिए वो लड़ रहे हैं और देश की स्वतंत्रता के लिए डटे हुए हैं। Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова Офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде й далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! Слава! राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के इस वीडियो के बाद यूक्रेन में सेना, क्या जवान, क्या महिला, सभी आम लोगों में भी जोश भर दिया। हर कोई रूसी सेना से लोहा लेने के लिए सड़कों पर उतर आया। यूक्रेन की सड़कों पर रूसी टैंक दहाड़ते रहे। यूक्रेन को तबाह होता देख राष्ट्रपति जेलेंस्की का गुस्सा फूटा, जो जंग में यूक्रेन का साथ देने का दावा कर रहे थे। जिसके बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें कहा कि क्या यूक्रेन नाटो में शामिल होगा, तो सब देश चुप रहे, कोई कुछ नहीं बोला। इसके बाद अब जिस तरीके के यूक्रेन में हालात बने हुए हैं, वहीं ऐसे में यूक्रेन की मदद के लिए कई देश सामने आ रहे हैं। रूस से जंग में यूक्रेन की मदद के लिए स्वीडन सामने आ गया है, जिसके चलते स्वीडन यूक्रेन को एंटी टैंक लॉन्चर सप्लाई करेगा। यूक्रेन की मदद करने वाले देशों का रूस पर प्रहार। अमेरिका 500 स्टिंगर मिसाइल पहुंचाई। स्वीडन 5000 एंटी टैंक हथियार, 5000 हेलमेट, 5000 बॉडी आर्मर की मदद की। फिनलैंड 2000 हेलमेट्स, 2000 बुलेट प्रूफ वेट्स की मदद पहुंचाई।
बेल्जियम 3000 मशीन गन, 200 एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर की मदद की। यूरोपियन यूनियन 450 मिलियन यूरो के हथियार की मदद पहुंचाई। सत्ताईस फरवरी यूक्रेन में तबाही का चौथा दिन। चौथे दिन भी यूक्रेन में रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी रहे। कीव हो या खारकीव, रूसी सेना का बारूद दोनों शहरों में कहर बरपाता रहा। हालांकि इस बीच रूस ने यूक्रेन को बेलारूस में बातचीत करने का ऑफर दिया, जिसे यूक्रेन ने ठुकरा दिया। वहीं अब आज 5वें दिन दोनों देश बातचीत को राजी हो गए। रूस के तेवर और यूक्रेन के नजरिए से तो ये लगता है कि अभी हाल फिलहाल दोनों देश के बीच जंग जारी रहेगी।